यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। तो यहाँ ये बताया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिखने से, बाह्य रूप से तो दिखने में वो भी उनकी वेशभूषा से या उनके व्यवहार से ऐसा लग सकता है कि वो भक्त नहीं है, लेकिन अंतर रूप से वो बहुत महान भक्त हो सकते हैं। तो हमें उनके बाह्य रूप से कोई आवरण से या जैसे बाह्य आवरण है उनको देख करके ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये एक साधारण व्यक्ति है। कई बार वो बहुत महान वैष्णव या बहुत महान भक्त होते हैं। एक बार श्री अद्वैताचार्य के पास मुकुंद आए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, आओ चलो। तो अद्वैताचार्य जो है उनके साथ चलते हैं। तो उनको एक महल में लेके जाते हैं जहाँ पे पुंडरक जो है वो पुंडरक था उनका नाम। वो जो है उनके आजू बाजू में जो है अगल बगल में चवर डुला रहा होता है, कोई उनकी सेवक सेविकाएं होते हैं, वो उनकी सेवा कर रहे होते हैं। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, जिस आसन पे वे बैठे हुए थे वो शनील की चद्दर थी, बहुत सुंदर। और पास में पीकदान रखा हुआ था, पानदान रखा हुआ था, वो पान चबा रहे थे। तो उनके इस वैभवशाली उसको देखते हुए अद्वैताचार्य सोचते हैं कि देखो ये मुझे कहाँ लेकर के आए हैं, ये तो विषय वासनाओं में गिरे हुए व्यक्ति हैं या भोग विलासिता में डूबे हुए व्यक्ति हैं। तो जब वो उनका मुकुंद जो है भगवान का गुणगान गाने लगते हैं तो वो जो पुंडरक होते हैं वो धरती में लोटपोट होने लग जाते हैं, भगवान की भाव विभोर होकर, भक्ति में विभोर होकर के। तो ये सब जब अद्वैताचार्य देखते हैं तो वो उनको मन में पछतावा होता है कि देखो मैंने कितना बड़ा वैष्णव अपराध किया है कि मैंने मन से उनके प्रति क्या सोचा कि वो एक साधारण व्यक्ति है, जबकि वो एक महान वैष्णव थे पुंडरक जो थे, और वो बहुत ज्यादा भक्ति में भाव विभोर हो गए थे जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को सुना, भगवान की कथाओं को सुना। तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं और अपने और इसके लिए वो आजीवन मतलब उनकी सेवा करते हैं और बार बार उनसे क्षमा मांगते हैं जब तक वो उनको क्षमा नहीं कर देते, उनको अपना गुरु ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से बाह्य आवरण से कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि ये एक कितना बड़ा महान भक्त हो सकता है या कितना बड़ा वैष्णव है। जब तक हम उसके वाणी को नहीं सुनते या उसको ध्यान से नहीं देखते तो तब तक हमें यह नहीं पता चल सकता कि वो एक महान वैष्णव भी हो सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। तो जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। वो आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है, जैसे कि उसे कोई आसक्ति या विरक्ति छू भी नहीं पाती और वो उनसे प्रभावित नहीं होता। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो सदा भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। उनको वही कार्य करना होता है जो कि जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, जो भगवान ने बताया, जो भगवान के दिशा निर्देश हो, उनको ही पालन करते हैं। तो इसके लिए भी कई उदाहरण आते हैं, जैसे कि भगवान ने भीम को कहा कि दुर्योधन की जंघा पर वार करो, जबकि सामान्य दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कमर से नीचे प्रहार करना युद्ध के अंदर वो अवैध है, उसको मान्य नहीं माना जाता। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम जंघा पर वार करो तो भीम ने उसकी जंघा पर वार किया और उसको जंघा को तोड़ दिया। तो ये जब भगवान कहते हैं तो भक्त जो है वो भगवान की आदेश को शिरोधार्य करके उसका पालन करता है। इसी तरह से एक बार भगवान राम जो है जब युद्ध चल रहा था सुग्रीव और बालिका, तो उससे कहते हैं कि तुम जो है उसके अपने गले में एक हार पहने रखना और मैं छुप करके जो है उसका वार कर उस पर उसका सहारा करूंगा बालिका। तो इस तरह से सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी वो गलत लग सकता है, लेकिन जब भगवान कहते हैं
तो वो बिल्कुल सही होता है। भक्त उसको अपने उसको मतलब शिरोधार्य करके उसका पालन करता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्त कार्य करता है वो गलत नहीं होता, और वो सामाजिक दृष्टि से देखने में बेशक गलत हो, लेकिन भगवान की जब कह देते हैं कि ये सही है तो वो सही होता है और भक्त उसका पालन करता है। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। तो कर्म करना या ना करना तो व्यक्ति के वश में है, लेकिन जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तो वो भगवान कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो भगवान ने वर्जित बताया है करना, और उनके दिशा निर्देशों का ही पालन करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो ये जो चेतना है भगवान की अहेतुकी कृपा, यानी कि जो भगवान की के दिशा निर्देशों का वो पालन करता है और उसके भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और सारे कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो ये भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। यानी कि इंद्रियों में यदि वो बाह्य रूप से आसक्त नजर आ सकता है, लेकिन वो अंतर रूप से देखा जाए तो भगवान का विशुद्ध भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है। हरे कृष्णा। माता जी, कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ इसमें ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को नमो प्रणाम। माता जी, इसमें जो भगवान बता रहे हैं 64वें श्लोक में, ये लगभग अर्जुन के जो जितने भी प्रश्न थे उनको बता रहे हैं, लगभग पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त। राग का मतलब क्या होगा? आसक्ति। आसक्ति मतलब किसी भी चीज़ में उसके साथ अटैचमेंट होना, और द्वेष का मतलब होता है जलन करना, नॉर्मली जो हम देखते हैं, से अगर हम मुक्त हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़े क्या है, हमारे अंदर अवगुण होते हैं, और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा, और संयम कैसे कर सकते हैं हम? भगवान श्री कृष्ण के सेवा में उनको लगा करके उनको संयमित किया जा सकता है। अगर हम उन्हें वश में करते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। वही भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, वही भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। उसे कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं रहती किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, भगवान राम का एग्जाम्पल दिया। अगर भगवान राम का एग्जाम्पल देखें तो सब ये बोलेंगे, अरे भगवान तुम्हारे तो भगवान ही धोखेबाजी करते हैं, तो दूसरों को क्या बोलेंगे हम तो जनमानुस हैं। तो इसका वो मतलब ध्येय लेकर के और गलत कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ जो उन्होंने रासलीला की, उसके लिए यहाँ तक कि जो चलचित्र यानी कि जो फिल्में हैं उनके अंदर भी इसका गलत इसके ऊपर कमेंट किया गया। जबकि भगवान के अगर हम देखें इस चीज़ को, तो भगवान की एज प्रभु जी 7 साल थी जब भगवान ने किया, या 12 साल थी? 7 साल प्रभु जी, है ना। तो 7 साल की थी, और 7 साल के आज के बच्चे को अगर हम देखें तो वो सेकंड या थर्ड क्लास में मैक्सिमम होगा, तो उसको क्या बोध होगा। और लेकिन भगवान ने 7 साल की उम्र में ही गोपियों के साथ जो रासलीला किया, उसको वो दूसरे वे में बताते हैं। तो भगवान द्वारा जो कार्य किए, जैसे प्रभु जी ने बताया बहुत अच्छे एग्जाम्पल भीम का, कि भगवान ने 2 डंडियों से बताया, और 2 जरासंध के बारे में भी 2 डंडियों से बताया कि उसको जब तुम फाड़ो हाथों से, तो एक को इधर डालो और एक को इधर डालो। तो उन्होंने वैसे ही किया। और जब दुर्योधन के साथ युद्ध था तो उसके जगह पर वार किया, जो कि युद्ध के विपरीत था। तो फिर वो जाकर के मेरा, और फिर लोग बोलते हैं कि भगवान ही जब गलत कर रहे हैं तो दूसरे को क्या बोलेंगे हम। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, हम ये तो देख रहे हैं उस समय उस पॉइंट को तो याद कर ले, लेकिन उससे पहले जो दुर्योधन ने अत्याचार किए या जरासंध ने जो अत्याचार किए,
उसके ऊपर कुछ नहीं। तो भगवान ने जो धोखेबाज हैं उनको धोखे से उड़ा दिया, और वो सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा धोखा किया, उसी से वो उड़ गए हल्का सा। और जो भगवान की चेतना में और भगवान के ऊपर टोटली सरेंडर है, वो भगवान ने बोला कि कूद जाओ तो वो कूद गए। भगवान ने बोला यहाँ पे मारो तो वो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों मारे, ये तो युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, भगवान हम नहीं मारेंगे, इससे तो आपकी भी वो रेपुटेशन खराब होगी। एक बार भी उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा, और जैसा ही भगवान ने आदेश दिया तुरंत उन्होंने उसके ऊपर कार्य किया। तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो भगवान को समझ चुका है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका है, वही भगवान की अहेतु की कृपा का पात्र बनता है। तो इसमें ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा कि मैं कुछ और बता पाऊँ। अखिल प्रभु जी, आप इसमें थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 64, अगर इस श्लोक को हम देखें, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो भगवान अर्जुन के जो प्रश्न थे स्थित प्रज्ञ के विषय में, स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ किम भाषा, स्थित प्रज्ञ किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ किम आसीत और व्रजेत किम। 4 प्रश्न थे, जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान पहले दे चुके हैं। अब जो चौथा प्रश्न था अर्जुन का कि व्रजेत किम, व्रजेत किम मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे, चलता कैसे मतलब वो अपनी इंद्रियों को विषय में किस प्रकार से लगाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, व्रजेत किम यानी अपनी इंद्रियों को किस तरह से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रवृत्त करता है या कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो 64वें श्लोक से लगातार 72वें श्लोक तक भगवान इस वाले जो प्रश्न है अर्जुन का, उसका उत्तर दे रहे हैं। अगर इस श्लोक को हम देखें, 64वें श्लोक को, तो इसके अर्थ में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि समस्त राग एवं द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में रखने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। अगर इसी तरह से हम 60वां श्लोक देखें, भगवान ने जो बोला था इससे पहले कि अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान यहाँ पर एडवांस बता रहे हैं। 60वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलवान है कि जो व्यक्ति उनको वश में करने का प्रयास करता है वह उनको भी बलपूर्वक हर के ले जाती है। तो अर्जुन का प्रश्न दिमाग में अर्जुन के जरूर आ गया होगा कि फिर वो इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करेगा। स्थित प्रज्ञ अगर बनना है तो इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, तो कैसे होगा। तो भगवान यहाँ पर उसका आंसर दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है या भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, राग और द्वेष से मुक्त रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। 2 चीज, राग और द्वेष से मुक्त होकर के और साथ ही इंद्रियों में संयम रख के व्यक्ति क्या है, भगवत कृपा कर प्राप्त कर सकता है या स्थित प्रज्ञ बन सकता है ना। अब राग और द्वेष, जैसे प्रभु जी आप ही ने बताया अभी, राग मीन्स आसक्ति। आसक्ति किसमें होती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है। तो जो चीज मुझे अच्छी लग रही है व्यक्ति वो करना चाहता है। और द्वेष का मतलब क्या है, ईर्ष्या, ठीक है। यानी कि जो कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता उससे व्यक्ति जो है द्वेष करता है, वो उसको नापसंद होता है। तो हर व्यक्ति क्या करता है इस संसार में, वो जो उसको कार्य पसंद है उसको तो करना चाहता है, और जो कार्य उसको पसंद नहीं है उसको वो नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे काम नहीं चलता। वहां काम कैसे चलता है कि केवल और केवल भगवान जो कहते हैं, भगवान जो चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, भले ही वो हमें पसंद हो या हमें नापसंद हो। तो यही चीज भगवान इसमें कह रहे हैं कि राग और द्वेष से मुक्त तथा इंद्रियों को वश में करने वाला वो व्यक्ति क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, गौरव प्रभु जी ने, आपने जरासंध का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अगर संसारिक व्यक्ति देखेगा तो संसारिक व्यक्ति वो कार्य नहीं करेगा, है ना। अब जैसे वासुदेव जी का एग्जाम्पल देखिए, वासुदेव जी क्या करते हैं, वचन देते हैं कंस को कि मैं देवकी की 8 संतान आपको दूंगा, और वो अपने वचन के लिए माने जाते थे उस समय। लेकिन जब भगवान जो है प्रकट होते हैं 8वीं संतान के रूप में, और भगवान कहते हैं कि आप मेरे को लेकर के कहाँ जाएंगे, गोकुल जाएंगे, और गोकुल में नंद बाबा की जो पुत्री है उनको लेकर के आ जाएंगे। तो भगवान ने एकदम नहीं सोचा, मतलब वासुदेव जी ने बिल्कुल नहीं सोचा। वासुदेव जी ने जैसा भगवान ने कहा वैसा कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे वचन की अवज्ञा हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं। लेकिन भगवत कृपा मीन्स भगवान का जो भक्त है वासुदेव जी, तो
भले ही उनके पिता स्वरूप थे, पिता के रूप में थे, लेकिन वो भी क्या थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या करा, सीधा सीधा भगवान की जो आज्ञा है उसका अक्षरशः पालन किया। तो करना क्या है, भक्त क्या करता है, हमेशा भगवान की इच्छा का पालन करता है, भले ही संसार उसको ठीक माने या उसको गलत माने। तो अगर इस तरीके से कोई कार्य किया जाएगा तो क्या है, वो भगवत कृपा प्राप्त करने का पात्र होता है। अब देखें कि मान लिया जैसे अगर हम इसको इस तरह से देखें, भगवान क्या बताते हैं कि मांसाहार नहीं करना, ठीक है, नशा नहीं करना है, पर स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग के आदत में ये शुमार होता है। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर ये निर्देश है भगवान की कृपा पाने के लिए सब छोड़ना है, तो वो कुछ नहीं सोचता, वो सब कर देता है। तो इस संसार से मुक्ति के लिए क्या चाहिए, भक्ति, है ना। इस संसार से मुक्ति के लिए क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। और भक्ति के कुछ नियम होते हैं, अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुक्ति मिल सकती है। अर्थात हम जब स्थित प्रज्ञ बनेंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल, जैसे मान लिया ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट पे रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल है तो हम क्या, हमारा धर्म क्या बनता है, हमें क्या है, उस रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें वहां रुक जाना चाहिए। तो अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो क्या है, हम रेड लाइट क्रॉस होने के बाद आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, है ना, तो पहले अगर हमने उस रेड लाइट के नियम का पालन किया तो हमें मुक्ति मिल रही है ना। लेकिन जैसे ही हमने वो रेड लाइट क्रॉस कर दी तो हमें बंधन मिल गया, मीन्स हमें चालान हो गया हमारा, या हमें कोई सजा हो सकती है। इसी प्रकार से मान लिया कोई व्यक्ति विदेश में जाता है, तो विदेश में जाना है, नियम क्या है, वीजा लेना पड़ेगा, वीजा का पालन करना पड़ेगा। तो वीजा का पालन करेंगे तो मुक्ति, यानी आप उस देश में आराम से घूम फिर सकते हो। लेकिन अगर उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, बंधन मिलेगा। बंधन अर्थात अब वहां पर आपको प्रोसिक्यूशन, आपके अगेंस्ट कोई केस चल सकता है। तो मुख्य रूप से यही चीज है कि भगवत कृपा प्राप्त करनी है, स्थित प्रज्ञ बनना है, तो राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा और साथ ही साथ इंद्रियों को वश में रख के कार्य करना पड़ेगा। तब ये पहला स्टेप है इंद्रियों को लगाने का, यही भगवान बता रहे हैं। बाकी तो आप प्रभु जी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बता दिया ऑलरेडी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी फिर अगला श्लोक करे, इसमें तात्पर्य भी नहीं है। महाराज जी एक मिनट, ये सुरेंद्र प्रभु जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। तो फिर भुजी शुरू तो ही हो रहा है, वो फिर भुजी का दबगा होगा, किसी कारण उसमें करना नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी श्लोक में जो भी अब तक हमने डिस्कस किया, केश माता जी आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, अलग से कुछ आपको लग रहा, कुछ एग्जांपल आप उसमें पुट अप करना चाह रहे हो? नहीं, फिर मुझे अच्छे से बता दिया, सबने अच्छे से ही समझा दिया है, सब यही है। जो कि भगवान भी कहते हैं ना, एक झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ बोल देना चाहिए, वो सच के बराबर ही होता है। तो ऐसे ही युद्ध में जैसे दुर्योधन ने धोखा किया था, ऐसे ही मतलब कृष्ण भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि आप ये करो, उनको याद दिला रहा है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इसको गुस्सा आए तब यो इस कार्य को करे। तो ऐसे ही युद्ध में तो कृष्ण भगवान ने उसको ऐसे याद दिलाया, तो उसने गुस्सा में होकर ही तब उसने ये जांघें तोड़ी थी। द्रौपदी के साथ इतना ऐसा व्यवहार कराया था तो भीम ने उसकी जांघें तोड़ी थी। तो इसमें यही बता रहा है कि जो भगत है वो दिखता ऐसा है कि वो अपना भौतिक संसार में सारा कार्य करता है और सब ये देखते हैं कि ये भी हमारी तरह ही है, ये भी ऐसे ही सोते हैं, ऐसे ही खाते पहनते हैं, ऐसे ही रहते हैं, इसमें क्या फर्क है, मुझ मेरे इसमें क्या फर्क है। क्योंकि वो अपना सारा कार्य करता है और भगवान की भक्ति और अपने मन, अपने हृदय में भगवान को बसाए रखता है, उसको ही ध्याता रहता है वो 24 घंटे। तो वो ही मतलब वैस भगत कहलाता है, सिद्धर भगत कहलाता है, जो कि वो किसी को दिखता नहीं है कि भौतिक संसार में वो दिखता नहीं है कि सारा कार्य करता है और उसका ध्यान का मनन कहाँ रहता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो ऐसे ही ऊंचे भगत कोटि के भगत होते हैं, जो साधारण होते हैं, वो दिखाई नहीं देते कि कितनी की ऊंचे पद की भक्ति कर रहा है। और यही बताया इसमें जो कि कृष्ण भावना के जो हम सेवा करते हैं भगवान की, अपनी मतलब सारी मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ही हम भगवान की
कृष्ण भावना में जुड़कर और उसमें शिथिल हो सकते हैं और मुक्ति का धाम हम पा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो नियम का पालन करेंगे तो ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही है कि इंद्रिया ही इतनी प्रबल है कि इसमें इंद्रिया का कार्य ही बहुत बताया गया है, इतने श्लोकों में आया है। इसमें ये इंद्रिया को कंट्रोल करना ही बताया है ज्यादातर। क्योंकि इच्छा के जैसे कि हम किसी होटल में साधारण मनुष्य से किसी होटल में वो भोजन करता है, स्वादिष्ट भोजन करता है और उसको मतलब उसमें आसक्ति रहती है उस भोजन में, कितना स्वादिष्ट भोजन था। वो तो कभी भी वहां से उस होटल के पास से गुजरेगा तो उसको उस खाने की याद आएगी, तो उसकी आसक्ति उसमें बढ़ेगी ना। और किसका खाना, इस होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसमें बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया था, इसमें बहुत अच्छा खाना मिला था। तो ये आसक्ति है ना, ये आसक्ति हमें हटानी है। और ये आसक्ति मतलब कर्म करना या न करना, अगर जो भी भगवान हमें कहते हैं कर्म करने के लिए, वो ही हमें जो भगवत गीता में शास्त्रों ने दिया है, शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे कि भगवत गीता में ये बताया गया है हमने ऐसा नहीं ऐसे करना है, तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हेतु की कृपा, हमें कोई ये नहीं करना कि हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं ना, हम निस्वार्थ भक्ति करते हैं ना भगवान की, हमें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, बस सिर्फ आपके चरण कमल की सेवा चाहिए। हमें सेवा करनी है और कुछ भी नहीं करना। हमें ऐसी आसक्ति मतलब हुई तो हम अपने इंद्रिय अर्जन से मतलब छूट सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित में रहकर ही। कोई साधारण मनुष्य इसको काबू में नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आगे कर सकते श्लोक प्रभु जी, यही था इसमें ज्यादा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है तो आज सभी मिलकर श्लोक कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, मेरे से ना बोला नहीं जा रहा, तो मैंने गौरव प्रभु जी को बोला कि वो करते हैं। चलो उन्होंने एक कर लिया है तो अखिल प्रभु जी अभी नेक्स्ट श्लोक आप कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिवतिष्ठते। शब्दार्थ: प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखानां भौतिक दुखों का हानि, क्षय या नाश, अस्य उसके उपजायते होता है, प्रसन्न चेतसः प्रसन्नचित वाले की निश्चय ही आशु तुरंत, बुद्धि ही पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। अनुवाद बाय श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से कृष्ण भावना मत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये वाला जो श्लोक है 65वां श्लोक, ये 64वें श्लोक का कंटिन्यूएशन है। तो भगवान फिर से क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को प्रवृत्त करना चाहिए, विषयों में लगाना चाहिए, उसी की जो है चर्चा भगवान यहाँ कर रहे हैं अर्जुन को। तो जैसे पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त होकर तथा अपनी इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में रखने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार कर पाएगा, अपनी इंद्रियों को यह संयम में रख के और राग द्वेष से मुक्त होकर के, आसक्ति से द्वेष से मुक्त होकर के जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कार्यों में लगाएगा, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार के जो हमारे संसार के 3 ताप हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे उसके, और साथ ही साथ क्या है, उसकी चेतना कैसी हो जाएगी, बिल्कुल तुष्ट हो जाएगी। उसकी चेतना कैसी होगी, तुष्ट होगी, और उसकी बुद्धि क्या है, शीघ्र स्थिर हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि शीघ्र स्थिर होने का मतलब क्या होगा कि वो क्या है, अपने जितने भी निर्णय हैं वो बिल्कुल आसानी से ले सकता है, उसमें किसी प्रकार का आसक्ति का भाव नहीं होगा और किसी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं होगा, है ना। जनरली सामान्यता क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति संसारिक दृष्टि से कार्य कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से नहीं है, यानी कि उसकी बुद्धि क्या है, व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं है उसकी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, केवल वही कार्य करना पसंद करता है जो उसको प्रसन्नता देते हैं, है ना। जैसे अर्जुन के विषय में अगर हम देखें तो अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि युद्ध ना करने में उसकी आसक्ति थी। युद्ध ना करने से क्या था, उसके जो परिजन है वो उसको जीवित दिखाई दे रहे थे,
उसके साथ 2 कंडीशन थी। वो अगर युद्ध करने के लिए जाता तो उसे ये था कि भाई मैं युद्ध करूंगा तो मुझे क्या अपने परिजनों को या मेरे को अपने पितामह को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या है, उसको दुख मिल रहा था क्योंकि उसके परिजन जो है उससे जो है छूट रहे थे। तो इस कारण से उसकी आसक्ति उसके परिणाम में हो गई। तो अर्जुन के लिए वो क्या था, उसको पसंद नहीं था वो कार्य। तो अर्जुन ने सोचा युद्ध ना किया जाए। अर्जुन की आसक्ति कहाँ थी, युद्ध ना करने में। लेकिन युद्ध करने से उसको क्या मिलने वाला था, युद्ध करने से क्या होता, उसको पृथ्वी का साम्राज्य तो मिल जाता, लेकिन उसके जितने भी परिजन है वो सब मृत्यु को प्राप्त कर जाते। तो ये उसके लिए क्या है, द्वेष वाला कारण था। तो इसलिए क्या है, दोनों तरफ से ही युद्ध ना करने में और युद्ध करने में उसको क्या दिख रहा था, अपनी इंद्रिय तृप्ति बाधित होती हुई दिख रही थी। तो इसीलिए उसने क्या निर्णय लिया कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, युद्ध नहीं करता। अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे परिजन जीवित रहेंगे, भले ही मुझे मैं राजा ना बन पाऊं, वो बात अलग है। तो उसकी आसक्ति उसमें हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, इस तरह कार्य नहीं चलेगा। एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति इस प्रकार कार्य नहीं करता। स्थिर प्रज्ञ क्या करता है, जो मैंने बोला है, जो भगवान बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहा है, आपको वो करना पड़ेगा। अर्जुन की बुद्धि जो क्या है, वो क्या कह रही थी, युद्ध नहीं करोगे तो आपके परिजन बचे रह जाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। भगवान ने बताया युद्ध ना करने से आपको पाप लगेगा। अगर आप युद्ध नहीं करोगे, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तो आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा और आप नरक जाओगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप युद्ध करोगे तो आपका हर तरह से फायदा है। कैसे, अगर आप युद्ध करोगे, अगर आप युद्ध को जीतोगे तो आप पृथ्वी के राजा बनोगे, और आप युद्ध में अगर हार जाओगे तो भी क्या है, आप स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर ये चीज देखने में आती है कि कई बार क्या है, हमें कुछ चीजें अच्छी लग सकती हैं या कुछ चीजें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र के अनुसार या भगवान के अनुसार वो ठीक भी हो। अर्जुन को जो चीज बिल्कुल ठीक लग रही थी, है ना, और सामान्यतः अगर हम देखें तो सामान्य कर्मी लोग भी यही चीज बोलते हैं कि भगवान चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, भगवान चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। कई लोग भगवान के इस डिसीजन को गलत ठहराते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन मारे नहीं गए, वो सब कहाँ गए, उसमें से अधिकांश लोग कहाँ चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए। तो यहाँ पर यही चीज भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एक भक्त जो होता है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में जो स्थित व्यक्ति है, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। संसार भले ही प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण तुष्ट हो गए तो पूरा पूरा जगत तुष्ट हो गया, फिर आपको अलग अलग लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान गीता में बोलते भी हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं क्या हूँ, इस समस्त सृष्टि का भोक्ता मैं हूँ। तो हे अर्जुन, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, है ना। और भगवान फिर आगे बताते हैं गीता में, मन मना भाव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, कि हे अर्जुन क्या करो, मेरे को अपना, मेरे चिंतन करो, है ना, मेरे भक्त बनो और मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, भगवान ने अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि आप बाकी सबको प्रसन्न करने का प्रयास मत कीजिए, आप क्या करिए, केवल और केवल क्या है, मेरे को, मेरी शरण में आइए, है ना। अंत में भगवान गीता के बोलेंगे, है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसे पाप का डर था। तो भगवान ने बोला कि सर्व धर्मान परित्यज्य, आप सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। इतना भगवान बोल देते हैं। तो हमें करना है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है, अपनी मन और अपनी इंद्रिय को पूरी तरह से भगवान की सेवा में दे देता है ना। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरा मन और मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी, संसार की सेवा में नहीं लगेंगी। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रिय है, वो वास्तव में किसकी है, भगवान की है। भगवान ही स्वामी है उसके। तो भगवान का एक नाम आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द को अगर हम ब्रेक करें तो ऋषिक प्लस ईश ऐसे बनता है। तो ऋषिक बोलते हैं संस्कृत में इंद्रियों को, ईश मतलब स्वामी, यानी जो इंद्रिय के स्वामी है वो कौन है, भगवान ऋषिकेश अर्थात साक्षात कृष्ण है। तो हमें अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रिय तभी प्रसन्न रहेंगी जब वो भगवान की सेवा में लगेंगी। अगर वो भगवान की सेवा में लग करके बाकी पूरे संसार के उस प्रसन्न करने का प्रयास करेंगी तो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। वास्तविक सुख कब मिलेगा, जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, मन और इंद्रिय पूरी तरह भगवान को दे देना चाहिए, तभी हमें वास्तविक प्रसन्नता मिलेगी। क्यों, क्योंकि वास्तव में हमारा मन और इंद्रिय, इसके स्वामी कौन है, वो स्वयं भगवान ही है ना। तो यही बताने का प्रयास भगवान कर रहे हैं अर्जुन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई और भक्त इसमें कुछ अपना ऐड करना चाह रहा हो? हम लोग हैंड रेज नहीं करते हैं। जैसे कक्षा के अंदर अध्यापक कोई क्वेश्चन पूछे, सबके हाथ ऐसे रहेंगे या एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगे,
कि देख ना सकें, लेकिन जो टीचर है क्योंकि वो हाइट पे रहता है उसको सब दिखता है कौन किस उसमें है, और फिर वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको आभास हो जाता है कि ये ज़रूर नहीं जानता होगा ये या ये बोलना नहीं चाहता है, तो उन्हीं को आवाज़ लगाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि है ना बुलवाया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, हैंड रेज बहुत कम हो रहे हैं, और जब बोला जा रहा है तब माइक बंद होते ही बोला जा रहा है अरे पकड़े गए, आज तो भाई पकड़े गए, और फिर माइक को ऑन करके और फिर बोलना होता है हमारे को। ऐसा नहीं करना, हमें खुद से हैंड रेज करने हैं ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। एक दूसरे को श्लोक को समझने में वो एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं। हो सकता है कि अखिल प्रभु जी ने जो समझाया मुझे ना समझ में आया हो, लेकिन गौरव प्रभु जी जो बोलेंगे उनकी बात मेरे को स्ट्राइक कर जाए, अरे हाँ ये तो कुछ ऐसे रिलेटेड हो रहा है। तो यही चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ पर एक दो एसोसिएट हुए हैं और हम लोग इस चीज़ को सीख सकें। हालांकि यहाँ पर कई ऐसे भक्त हैं जो कि गीता में पूरे निपुण हैं, हम जैसे तो मतलब पढ़ा है फिर भी लग रहा है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो लगता है कि वाकई में उन्होंने इसके ऊपर पूरा अध्ययन किया हुआ है, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर वो छुप के बैठ जाएंगे, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में गौरव प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि भक्त है ना कभी अपनी भक्ति को शोशाबाजी नहीं करता, उसका वो अपने शांति रहता है। तो ये भक्त की खास बात है और आप सभी इस चीज़ में निपुण लगते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से आग्रह है कि अपना हैंड रेस करें। जैसे इसकी शुरुआत गौरव प्रभु जी ने की है, तो ऐसे बार बार होती रहे। तो प्रभु जी आप बताएं, बोलिए जरा सा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अखिल प्रभु जी ने इतने सुंदर समझाया, तो मेरे को यहाँ एक उदाहरण याद आया। जैसे कि अखिल प्रभु जी ने कहा कि भगवान जब तुष्ट हो जाते हैं तो हमें संसार को तुष्ट करने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर एक उदाहरण याद आया मेरे को, जब जो दुर्वासा मुनि थे वो पांडवों के शिविर में आते हैं 10,000 अपने शिष्यों के साथ, तो उस समय उनको तुष्ट करने की सबको वो लग जाती है कि भाई इनको तुष्ट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये श्राप दे देंगे। तो वहाँ एक जो वहाँ द्रौपदी को याद आता है, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती है, वो मन से भाव से उनको पुकारती है, तो भगवान वहाँ एकदम से प्रकट हो जाते हैं। और उस पात्र के अंदर एक चावल का दाना होता है, जो उसको पा करके भगवान तुष्ट हो जाते हैं। भगवान तुष्ट होने के बाद वो दुर्वासा मुनि के साथ जो 10,000 शिष्य है उनका अपने आप ही वो तुष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही उनका पेट भर जाता है। वो उनमें लालसा नहीं रहती कुछ और पाने की, तो वो अलग की अलग ही वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हम भगवान को प्रसन्न कर देते हैं, भगवान को तुष्ट कर देते हैं, तो हमें संसार को तुष्ट करने की, उन्हें प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं रहती। और भगवान ही सारे जो है यज्ञों के भुक्ता है, सभी जो हम कार्य करते हैं सबके भुक्ता भगवान ही है, क्योंकि वो ही उनके आदि स्रोत है और आदि ही उनके जनक है। हरे कृष्णा, बस यही कहना था प्रभु जी मेरे को। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरकेश माता जी, आप बोलना चाह रही हैं, प्लीज बोलिए आप। फिर मुझे सब बता दिया, फिर मुझे ना इसमें से वो बिना था तात्पर्य में नहीं था तब भी समझा दिया, फिर उन्हें इतना अच्छी तरह से मैं यही बताया है। इसमें प्रसाद है सवर दुख नाम। अब जो भगवान की जो हेतु कृपा प्राप्त करने पर, अब जो भगवान की मतलब प्रसाद, जो भगवान का ही भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाएगा ना, वो ही भगवान के हेतु की कृपा प्राप्त होने पर भौतिक दुखों से ही यक्ष नाश हो सके, हो जाता है, उसका नाश होता है। और जो प्रसन्न चित्त वाले ही जो मनुष्य है वह निश्चय ही तुरंत ही बुद्धि प्राप्त ही शिथिल हो जाता है। उसकी बुद्धि प्रसाद खाने से उसकी बुद्धि शिथिल हो जाती है भक्ति के अंदर। तो वो भगवान को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होगा। उसको हर कार्य यही रहता है कि मैं भगवान को, ये कौन सी चीज है, इसी चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इस चीज का मैं इस्तेमाल करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही उसकी मतलब और उसकी मतलब ऐसी
दृष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शिथिर हो जाती है। अब उसके मतलब उसको न तो को संसार में क्या हो रहा है, क्या राजनीति में हो रहा है, क्या उसके मतलब तो उसको क्या हो रहा है उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता कि क्या देश में चल रहा है, क्या घर में हो रहा है, नहीं। उसने तो बस साधारण सा वो व्यक्ति दिखता है और बस वो अपने भक्ति में ही मतलब परिपक्व हो जाता है और उसमें ही रहता है, बस भगवान की सेवा में ही। जैसे भगवान ने बताया फिर गुरुजी ने भी ये श्लोक ऐड किया इसके अंदर। जैसे भगवान कहते हैं ना कि सारी चीजों को मैं ही भोगता हूँ, तो भगवान को ही मतलब अब मुझे ही संसत योगों का ही तपस्या का परम भोक्ता मानो और संसति लोका का देवता परमेश्वर ये संसत जीवों का उपकारी एवं हितकारी जानकर मेरे ही भावना अमृत से पूर्ण ही पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब कि पूरी शांति उसको तभी मिलेगी। जैसे इसमें एक उदाहरण और भी आ जाता है, जैसे नारद मुनि जैसे व्यास जी ने ये पूरी मतलब भागवतम लिख दी और उसमें मतलब सारा अच्छे से लिख दिया, पर उसको शांति प्रकट नहीं हुई उसको शांति फिर भी नहीं मिली। फिर भी वो अपने गुरु महाराज नारद मुनि के पास आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया, पता नहीं फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं है। तब नारद मुनि ने कहा था कि इसके अंदर ना आपने सब कुछ तो ठीक से लिख दिया, परंतु इसमें मतलब ऐसी चीज भगवान का इसमें मतलब भगवान इसमें ऐड ही नहीं किया आपने, भगवान का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसमें मतलब भगत कैसे बनेंगे? जो भगवान की इसमें लीला का ऐड करोगे इसमें भगवान का तो इसमें मतलब अच्छे से भगवान का उसमें वो हो सके व्यक्ति मानेंगे भगवान को और इसकी पढ़ेंगे इसको अच्छे से और इसे तब कृष्ण भावना भावित हो सकेंगे। तो यही बताया है फिर गुरुजी इसमें। तो अपनी चेतना हमें कैसी रखनी है, हमें अपनी चेतना इसमें सारा यही है कि चेतना मतलब हम तीनों जो हमारे तीन ताप है वे क्या है? तीन ताप ये है, हमें कोई पड़ोसी देता है या हमें खुद अपने शरीर से है या प्रकृति देती है हमें, जैसे बाढ़ आ जाती है, वर्षा आ जाती है, पड़ोसी हमें दुख देते हैं। मतलब ये तीन ताप है जो एक आध्यात्मिक है, एक पता नहीं नाम तो है ही तीन, कैसे है पता नहीं फिर कुछ मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। आदि शक्ति, आदि देवी, आदि आध्यात्मिक, ये तीन नाम है। जो हम आध्यात्मिक में रहेंगे तो ही हम भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही है बस मेरे दिमाग में तो इतना ही आया। हरे कृष्णा माता जी, ये जो दो श्लोक है ना, इसको क्योंकि मैं कोऑपरेट में काम करता हूँ तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट भी हम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान पहले में बोल रहे हैं कि राग द्वेष से रहित रहें। तो एक दूसरे को जो हम नीचा दिखाते हैं वहाँ पर और एक दूसरे की काट करते हैं, चुगली पीटते हैं, एक बैक बाइटिंग करते हैं पीछे से, तो अगर कोई भी पॉलिसी मेकर कोई पॉलिसी बना रहा है या कोई भी प्लानिंग बना रहा है, अगर उसमें उससे इन चीज़ों को हटा दें और तो उसकी बुद्धि सकारात्मक रूप से कार्य करेगी। जैसे कि अगले श्लोक में 65 में भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित तुष्ट व्यक्ति की बुद्धि जो है ना स्थिर हो जाती है, तो वहाँ पर फिर वो अच्छा डिसीज़न ले पाएगा किसी भी वे में। ये तो एक मैनेजमेंट की बात है, हर चीज़ में हम अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे और क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कृष्ण उसको गाइडेंस कर रहे होंगे, तो 100% उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है इस चीज़ में, इस चीज़ को लेकर के कि जो भगवान, और मैंने देखा भी जो भगवान के लिए कार्य किया जाए, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आएँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया कार्य फ्रूटफुल ना हो, वो 100% फ्रूटफुल रहेगा। जैसे भगवान का एग्जाम्पल गौरव प्रभु जी ने दिया कि जब युधिष्ठिर और सभी के सभी अपना भोजन भी कर चुके थे और अक्षय जो उनका पात्र था, तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं 10,000 ऋषियों के साथ। तो युधिष्ठिर तो मना कर नहीं सकते उनको, तो उनका सत्कार करते हैं कि ठीक है, तो बोलते हैं हम थोड़ा सा नहा करके आते हैं, स्नान करके आते हैं।
तो जब भीम पहुँचते हैं वहाँ पर कि ऐसे ऐसी कहानी है, तो द्रौपदी तो बिल्कुल सकते में रह जाती कि कुछ है ही नहीं, क्या बने, क्योंकि मैंने भी पा लिया। अगर वो नहीं पाती तो उसमें भोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, लेकिन अब उन्होंने पा लिया तो वो फंस गए। अब फंस गए तो फंसे में भगवान को याद करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर है ना, भगवान को हमने याद किया हृदय से, तो भगवान बिल्कुल फिजिकली उन पांचों के सामने प्रकट, छहों के सामने प्रकट हो गए। इसी तरीके से अगर हम हृदय से भगवान को याद करें तो वो किसी न किसी वे में हमारे साथ भी प्रकट होते हैं। बस हमें देखने की आवश्यकता रहती है कि जिस समस्या के लिए हमने भगवान को याद किया है वो कैसे सोल्व होगी। या तो वो उसको भगवान हमारी बुद्धि को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो हमारी बुद्धि में आकर के उस समस्या को सोल्व करते हैं, या वो किसी वैष्णव के माध्यम से उसको सोल्व करवाते हैं। तो कलयुग में देखो, एक बार प्रभु जी ने मेरे को एक बात बताई कि अगर आप द्वापर युग में जाते हो तो यहाँ पर 16 मंत्रों का, 16 शब्दों का एक मंत्र बनता है, महामंत्र, और द्वापर में यही मंत्र 4 गुना बड़ा बन जाता है, यानी कि 64। ठीक है, और 64 की अगर हम 16 माला करें तो सोचो अभी हमें 2 घंटे तो लग जाते होंगे इसको करने में, या कुछ 10-15 मिनट पहले हो जाता है। तो अगर मैं 64 का मंत्रों का माला करना शुरू कर दूं, मंत्र जो 64 शब्दों का है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। और यही अगर मैं करता हूँ त्रेता युग में तो वो 112 शब्दों का बनता है। और यही अगर हम सतयुग में चले जाएं तो वो 192 यानी कि 192 शब्दों का मंत्र एक बीट पे करना पड़ेगा, तब हम दूसरे आगे बढ़ेंगे। तो इतना लंबे लंबे मंत्र थे। तो ये तो भगवान की अत्यंत कृपा है हमारे ऊपर कि उसको कितना घटा करके 16 में कन्वर्ट कर दिया, 16 वर्ड एंड 16 राउंड। तो ये भगवान की कृपा है। और ये कृपा किस पर है? जो भगवान श्री कृष्ण को की चेतना को अपने आप में स्थापित करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये भगवान कृपा कर रहे हैं। वरना देखा जाए तो इतने कितने लोग हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वो इन मंत्रों को बोल भी नहीं पाते, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। तो ये भगवान की कृपा है हम लोगों की कि ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, और वो वहाँ पर स्थिर होने पर अच्छे डिसीजन ले पाएगी। अगर हम कहीं पर भी परेशान हैं, इरिटेटेड हैं, या कोई हमें परेशान कर रहा है, तो अगर हम इन 2 श्लोकों को पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा सा मनन करेंगे तो हम लोग उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प हमारे को मिल सकती है। हरे कृष्णा। क्योंकि अभी 5-4 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर तो कोई प्रभुपाद भी चाहते थे ना कि जो महात्मा गांधी के पास भी गया था कि ये आप मतलब राजगद्दी पे बैठे हैं, तो आप जो इसका आदेश करोगी तो मतलब पूरे संसार इसको भगवत गीता को पढ़ेगा, और इसके मतलब 16 माला के मतलब इसके जो इसमें ज्ञान है वो सब जगह मतलब प्रभावित होगा। तो इसे आप कर सकती हो। तो भी मतलब उस इंदिरा गांधी ने मतलब उसका मतलब मिलना ही नहीं पाया था, वो फिर वो उड़ा दी थी गोली से ऐसे। तो ऐसे ही फिर वो बात चाहते थे कि जो कृष्ण भाना भावित है वो ही राजनीति गद्दी पे बैठे ना, तो वो अच्छे संसार को अच्छा डिसीजन ले सकता है और अच्छी संसार चला सकता है। और ये जो संसार में जो कड़े यार ये हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, ये सब बंद हो जाए सर। हरे कृष्ण। हमारे कुछ बोलते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट ही मिलेगी आपको मैक्सिमम। और अगर राजा सतोगुणी है और वो धार्मिक कार्यों में लिप्त है और वो भगवान के आगे बिल्कुल दंडवत प्रणाम भी कर रहा है, तो प्रजा पर भी उसका पूरा असर पड़ेगा और प्रजा भी उसी तरफ विमुख होगी, उसकी तरफ जाएगी। हाँ जी गौरव प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रभु जी, आराध्य प्रभु जी हैंड रेज कर रहे थे बीच में। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें मैंने जो सीखा, मैं तो कुछ ऐड नहीं कर सकता। जो आपसे सीखा मैंने कि अगर हम सब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, कृष्ण भावन अमृत में, तो हमें
भगवान की दिव्य कृपा मिलती है और शांति, उससे हमें शांति प्राप्त होगी और जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। और ऐसा ही शांत मन वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। तो ये मैंने इससे ये सीखा कि हाँ जी, आपने जो बताया कि अगर हम ऐसे करें तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं और भगवान की कृपा पा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, आज हम सीमा माता जी के लिए प्रेयर करेंगे कि वो, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो माता जी जल्दी से जल्दी